औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद अशरफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ रिपेयरिंग एक्सपर्ट। अच्छा जी, ये जो वीडियो का दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में इसके मुतल्लक़ मैंने बता दिया है कि इसमें ये शटल वगैरह लूज़ है और ये इसको किस तरह देखना है। और ये वाली जो है ना वीडियो, इसका जो है ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो इसमें जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो पहली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें वो आपको ना सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब ये देखें, इसका जो है ना शटल वगैरह हमने ये चेक करना है कि ये देखें जी, मैंने चेक कराया था ये लूज़ है। अब इसको चेक किस तरह करना है कि ये इसका ख़राब है या ये ख़राब है, ये वाला मैं आपको ना चेक करवाता हूँ कि ये हमने किस तरह चेक करना है। ये देखें जी, ये हमने जो ना शटल बॉक्स खोल लिया है और इसको चेक कैसे करना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें आपका ये शटल जो है ना, ये देखें ये शटल ख़राब है या बॉक्स ख़राब है। इसको चेक करने के लिए ये देखें जी, ये दोनों पुराने शटल बॉक्स हैं। इसको चेक करने के लिए ना हमने ये देखना है कि ये वाले शटल को जो है ना, ये देखें इसमें बॉक्स में जो है ना, इसमें नया शटल जो है ना लगा के चेक करेंगे। अगर ये सही होगा तो नया शटल जो है ना इसमें लूज़ नहीं होगा, नया शटल इसमें टाइट होगा। ये हम जो है ना नया शटल इसमें लगा के ना चेक करेंगे। ये देखें जी, ये भी जो इसमें लूज़ है, इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो है ना बॉक्स ये वाला ख़राब है, ये वाला बॉक्स हमारा जो है ना ख़राब है। और अब इसको हमने चेक करना है कि ये शटल भी सही है या कि ये भी ख़राब है। ये जो है ना, ये दोनों चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं, यानी दोनों चीज़ें भी ख़राब हो और दोनों उनमें से एक चीज़ ख़राब हो सकती है। बाज़ दफ़ा होता है कि ये दोनों को चेंज करना पड़ता है और बाज़ दफ़ा होता है या शटल चेंज करना पड़ता है या बॉक्स चेंज करना पड़ता है। और इसको हमने चेक कर लिया है कि ये बॉक्स जो है ना, हमको पता चल गया इसमें शटल लगाया तो ये बॉक्स जो है ना ख़राब है। और अब इसका बाकी शटल बचा है, शटल को हम चेक करने के लिए ये हमारे पास नया बॉक्स है, इसमें जो है ना शटल लगा के चेक करेंगे कि ये इसमें अगर लूज़ होगा तो फिर इसका शटल भी ख़राब होगा और दोनों चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। अगर ये इसमें टाइट हुआ तो फिर जो है ना हमारी एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। ये देखें जी, ये देखें जी, ये इसमें टाइट है, ये इसमें लूज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो ना शटल है, ये वाला जो शटल है हमारा, ये शटल सही है और सिर्फ ये बॉक्स ख़राब है। हम इस बॉक्स को ना चेंज करेंगे और जो है ना चेंज करके मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहली वीडियो मैंने बताया हुआ है कि ये दाना मशीन ऊपर दे रही है और नीचे दे रही है, इसका जो है ना ये मसला है। और ये वाली जो ना चीज़ें आप पिछली इसके जो वीडियो है वो पिछले वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको ये वाली चीज़ें जो है ना कन्फर्म हो जाएंगी। और इसको हम नया जो है ना बना के नया लगाना है। तो इस पहली वीडियो में ना मैंने वीडियो बनाई है, उसमें ये बॉक्स बनाने का तरीका जो है ना वो मैंने बताया हुआ है। वो मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो वो वाली आप वीडियो देख लेंगे कि बॉक्स को इधर से किस तरह बनाना है और किस किस तरह करना है। वो वाला बॉक्स बना के मैं आपको ना चेक करवाता हूँ। ये देखें जी, ये वाला बॉक्स हमने बना लिया। इसको इधर से रिंग को जो है ना करना होता है, इसकी लॉक वगैरह लगानी होती है, ये वाला जो है ना सारा मैंने बताया हुआ है। ये इसको बना लिया। अब ये देखें जी, इसमें ये देखें ये टाइट है, इसको हमने किस तरह करना है, ये इसमें टाइट जो है ना इस तरह नहीं चलना। और इसको करने का तरीका क्या है कि हमारे पास ये देखें जी एमरी जो आती है, ये देखें ये वाली एमरी होती है और इसको जो है ना इसमें हम लगा के ना इसको बाद में इसके साथ जो है ना हम चलाते हैं तो फिर इसका जो इसको हम इसमें लगाते हैं और लगा के हम जो है ना, और इसको जो ये इसका जो भारीपन है ना वो इसका जो है ना ख़त्म होगा। ये देखें ये एमरी जो है ना ये खुली मिलती है। ये डब्बी तो जो है ना हमारे शटल की हमने वैसे डब्बी यूज़ की हुई है, ये एमरी वाली डब्बी नहीं है, ये हमारी खुली हुई जो है ना मिलती है। वो खुश्क एमरी होती है, पाउडर की तरह होती है। इसमें मुख्तलिफ़ क्वालिटी होती हैं, आपको बारीक भी मिल जाती है, मोटी भी, और जिस तरह की आपने लेनी हो ना उसके नंबर होते हैं, तो वो उस तरह की जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें इसका जो है ना इस तरह करके ना उंगली को लगा के इसके अंदर ये देखें इधर सीट को ना इस तरह लगाना होता है। इसको ये इधर लगा के फिर हम इस पे जो है ना अंदर ये देखें इस तरह शटर लगाएंगे और ये लगा के इसको ये देखें इस तरह जो है ना हमने इसको इस तरह रवा करना होता है। ये देखें जी, इस तरह जो ना हमने ये देखें ये इधर थोड़ा लूज़ है और ये इधर टाइट है। ये जिधर टाइट होगा उस साइड पे हमने इसके साथ जो है ना पेचकस के साथ ये इसके अंदर ये देखें इस तरह पेचकस लगा के इस तरह जो ना हमने रमा करना होता है। अगर आपका ये ज़्यादा टाइट हो तो उसके लिए ये देखें उसको रमा करने का, अभी ये ना थोड़ा ज़्यादा टाइट है, इसके साथ ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको जो है ना रमा करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको किस तरह रमा करते हैं।
ये देखें जी, हमने ये पुरानी मशीन है, इधर से टूटी हुई है, इसका जो है ना ये गड्ढा सा बनाया हुआ है, जिसके साथ हम ये इस तरह जो है ना, ये देखें इसके अंदर ये इस तरह लगा के ये इसको जो है ना इसको रमा करने के लिए ये जो है ना हमने बनाया हुआ है। और इधर जो है ना हम ये बेल्ट चढ़ाएँगे मोटर का, और उसके साथ जो है ना हम आपको ना रमा करके ना चेक करवाते हैं। ये देखें इधर से हमने ये बेल्ट चढ़ा ली है, और इसको ये देखें ये इसके साथ लगा लिया है। और ये देखें हम इसको जो है ना इधर से चला के इसको इस तरह जो है ना, ये देखें इस तरह हमने इसको चलाना है थोड़ी देर, और ये इसमें जो इसका भारीपन जो है ना ये ख़त्म हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चला के जो है ना इस तरह, ये देखिए इस तरह चेक कर लेना। अभी भी इसमें जो है ना थोड़ा टाइट है, और ये आपने ख्याल रखना कि इसमें खुश्क ना चल जाए। अगर खुश्क चलेगा तो ये आपस में ना इसकी कटाई हो जाएगी और फिर बाद में तंग करेगा। ये देखें जी, इसमें अगर ये थोड़ा खुश्क हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा ना एक कतरा सरसों का तेल, ये देखें इस तरह जो है ना आपने लगा देना, और बाद में इसको दोबारा जो है ना इस पर करके ना हमने रमा करना है। ये देखें जी, ये हमने जो है ना दोबारा इसमें ये लगा लिया, और ये देखिए इसको हम रमा कर रहे हैं। इसको ना थोड़ी देर चला के इस तरह ये रमा हो जाता है। ये देखें जी, हमारा शटल जो है ना इसको थोड़ा सा जो है ना रमा हो गया, अभी फुल रमा नहीं हुआ। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने खोल के ना इसकी जो अंदर से इसकी एमरी वगैरह जो बनी हुई है ना, वो सारा इसका कचरा वगैरह जो हमने साफ़ करना है, और उसके बाद जो है ना दोबारा इसको चेक करना है। ये देखें जी, ये सारा इसका कचरा वगैरह बना हुआ है, इसको जो है ना हम साफ़ कर लेंगे। और ये रमा हमने इतना करना है कि ये इसमें लूज़ ना हो जाए, नहीं तो नया जो है ना बॉक्स या शटर लगाने का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये एमरी मसाला जो होता है ना इसको जो है ना इसकी कटाई काफ़ी ज़्यादा कर देता है। और इसको बड़े हिसाब से हमने करना होता है कि अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फिर ये जो है ना समझ लो कि पुराने की तरह ही ये हो जाएगा, तो ये जो है ना इसको फिर नया लगाने का फ़ायदा नहीं है अगर ये इसमें लूज़ हो जाए। इसको हमने अच्छी तरह साफ़ करना है। ये सही तरह से साफ़ करके हम दोबारा इसको जो है ना चेक करेंगे। ये देखें जी, हमने इसको साफ़ करके दोबारा लगाया। अभी भी ये है ना ये थोड़ा सा ना टाइट है, इसको जो है ना हम सही तरह एमरी से रमा करके पॉलिश करके ना मैं आपको मैं चेक करवाता हूँ। अच्छा, ये देखें जी, हमने इसका बॉक्स जो है ना लगा लिया, और इसका ये चीज़ देखें, ये देखें इसमें ये देखें कितना फासला है, और ये देखें इसमें भी इधर फासला है, और इधर जो है ना कम फासला। ये तीनों जगह पे इधर और यहाँ पे और यहाँ पे एक जैसा जो है ना फासला होना चाहिए, और ये इतना ज़्यादा जो है ना इसका फासला नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। और ये वाला जो शटल है, ये पहले भी मैंने आपको बताया कि ये शटल की ये देखें, ये जो इसकी कैरियर की जो टांग है ना, ये शटल के इधर या बाहर लगेगी तो जो है ना मशीन जो है ना गुच्छे बनाएगी, दाने देगी। इस पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, और ये अभी दोबारा बता रहा हूँ। ये आप ना चीज़ें इतनी ये मामूली चीज़ नहीं है। बाद मैकेनिक इसको ज़्यादा जो है ना अहम नहीं लेते, तो फिर इसमें जो है ना बड़ा मसला बनता है। ये टांग के इस साइड पे लगती होगी या बाहर लगती होगी, तो फिर आपकी ना मोटर वाली मशीन जो है ना तंग करेगी। इसमें यही फॉल्ट था, ये इसमें लूज़ था, और ये इसकी टांग इस तरफ लग रही थी, तो इसी वजह से जो है ना मैंने इसका बॉक्स चेंज किया। और बाकी ये वाली सेटिंग ये देखें, ये इसमें कितना फ़र्क है। ये वाली चीज़ें हमने सेट करनी है। और ये देखें ऊपर से देखें, ये देखें ये सुई मैंने नीचे की है, और ये सुई देखें, ये पतरी जो है ना बॉक्स की पतरी इसके एक साइड पे लग रही, ये दरमियान में चलनी चाहिए। और उसके बाद इसका ये कटर वगैरह जो होता है, इसका ये कटर वगैरह जो होता है, ये वाला चेक करना होता है कि ये जो है ना सुई इसकी ज़्यादा इससे दूर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो है ना टॉप करेगी। इसका हमने सुई का सेंटर करना है, और सुई का सेंटर करना है, और जो है ना इसकी ये पतरी का जो है ना ये सेंटर करना, और इसको जो है ना कटर जो है ना इसका सही करना है। ये देखें जी, इसकी ये सुई जो है ना हमने उधर लगाया था, सुई इस साइड पे जो है ना इस साइड पे लग रही थी, इसके दरमियान में चलनी चाहिए। और ये पतरी के ये देखें, ये वाले पेच हमने लूज़ करने हैं, ये पेच इसके लूज़ करके दोनों साइडों से, और इसको जो है ना इस साइड को हम चलाएंगे तो वो जो है ना उसका सेंटर हो जाएगा। और ये देखें इसका इधर से काफ़ी फ़र्क पड़ गया। ये मैं आपको चेक कराता हूँ। पहले ये देखें पतरी को आपने देखना है इधर से, ये देखें ये पतरी पहले इधर थी, अब ये इसको इस साइड पे इस तरह करना है, तो ये वाला फ़र्क पड़ जाएगा। इसको हम दोबारा जो है ना लगा के चेक करते हैं कि फ़र्क पड़ गया है कि नहीं पड़ा।
ये देखें जी, ये चेक करें, ये सुई जो है ना पहले इस साइड पे लग रही थी, ये इसके जो है ना इसकी पतली के जो हमने पेच लूज़ करके इसको जो है ना इस तरफ किया है, और ये देखें अब ये जो है ना दरमियान हो गया। ये वाली चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और नीचे से ये वाला जो अब इसका जो है ना फ़र्क था, ये वाला जो हमने किस तरह सेट करना है, ये देखें ऊपर जो है ना इसका जो है ना ऊपर यहाँ पे इसका इधर फासला कम है और इधर जो है ना ज़्यादा है। ये हमने किस तरह करना है, ये देखें ऊपर वाली साइड पे हमारा जो है ना फासला कम था। इसको सही करने का तरीका ये होता है कि ये वाली चीज़ें हैं ना, ये और ये इधर से इसकी सेटिंग होती है। अगर ऊपर कम है तो इसकी ये जो बनी हुई है, इसको सीट को हमने थोड़ा सा खुरच के ना इसको जो है ना करेंगे, डाउन करेंगे, और ये उस साइड पे जो है ना थोड़ा जाएगा। ये देखें जी, ये ऊपर वाली साइड से ना ये वाला मैंने बताया कि इसको इस तरह जो है ना खुरच के इस तरह ये वाला हमने जो है ना चेक करना है। और ये वाली सेटिंग जो है ना, ये तो काफ़ी काम जो है ना समझने के सीखने वाला होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको समझ आ जाए तो आप जो है ना कर सकते हैं। नहीं तो ये जो है ना काम मैकेनिक भाइयों का ही होता है कि उन्होंने काम सीखा होता है और ये पता होता है कि कहाँ से इसको जो है ना थोड़ी से करना है और कहाँ से खुरचना है, और ये वाली चीज़ें जो है ना करने वाली होती हैं। ये मैं आपको ना कर, ये देखें जी, अब ये इन चीज़ों का फासला देखें। ये वाली चीज़ें ना बहुत ही अहम होती हैं। ये देखें इसकी टांग जो है ना, ये वाली टांग बिल्कुल दरमियान में की है मैंने, और ये देखें ये तीनों साइडों पे ना एक जितना फासला होना चाहिए, और ये जितना मैंने रखा है इतना सा फासला होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो फिर भी मसला करेगी, और अगर बिल्कुल बंद कर देंगे फासला तो फिर भी जो है ना मशीन टांका नहीं सही लगाएगी, दाना देना शुरू कर देगी, गुच्छे बनाना शुरू कर देगी। ये इसकी सेटिंग इस तरह करनी होती है। और अगर आप नया बक्स लगाते हैं, बक्स जो मैंने जिस तरह तरीका बताया उसको करके इस तरह जो आप फिट कर लेते हैं, सुई का फासला जो है ना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह का अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना मशीन वो फॉल्ट नहीं करेगी, चाहे मोटर पे चलाएं चाहे हथी पे चलाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।